बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज मतलब कि चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। अगर से प्रीवियस लेक्चर की बात की जाए उसके अंदर हमने बेसिकली चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 9 को डिस्कस किए थे मैथमेटिक्स के। तो आज की वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो एक्सरसाइज 2.1 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक्सरसाइज 2.1 में बेसिकली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो अब इसमें बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इजीली 3 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 9, फिर दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 36 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 2 रेशनल नंबर है उनको 1 by 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे जाएगा 9 3 27 और 5 4 20, फिर फर्दर करेंगे तो 1 by 2 ये 47 डिवाइडेड बाय 36, तो जिसको राइट में आंसर आ जाएगा 47 डिवाइडेड बाय 72। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर लेट्स सपोज ये वाला ले लेता हूँ, x इज इक्वल टू 0.67। अब ये जो है वो रिकरिंग है, रिपीट होता जा रहा है, यानी 0.67 कंटिन्यूसली रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, तो मैं अब देखा जाए तो इसको जब मैं डिवाइड करूँ मेरे पास कितना बचता है 100, तो मैं दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर लिया और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर जब फर्दर करूंगा तो ये 100x और जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 67 कंटिन्यू। ठीक है, तो 100x यहाँ से मैं 67 को लाता लिख लेता हूँ और 0.67 को लाता कर लेता हूँ। जब फर्दर करूंगा तो बेसिकली 67 आ गया और ये वैल्यू हमारे पास x के इक्वल थी, इसी जगह x पुट कर दूंगा और ये हो जाएगा 100x। अब जब प्लस से जरा क्या हो जाएगा माइनस, तो इधर कितना बन जाएगा 99x इज इक्वल टू 67x, x इज इक्वल टू 67 बाय 99, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं, बुक को ओपन कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर बात की तो एक्सरसाइज 2.2 में से कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसका लास्ट पार्ट है, जैसे ये वाले क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन जो लास्ट में आ रहे हैं ये ज़्यादातर पेपर में आते रहते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव में आते रहते हैं, जैसे ये वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन कोई भी विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्टिव पेपर। अब मूव करते हैं मतलब कि एक्सरसाइज 2.4 की तरफ। तो बेसिकली अगर बात की तो एक्सरसाइज 2.4 एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, समझ लेंगे एक्सरसाइज 2.4 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आता है, तो आपने इसको स्किप नहीं करना। जैसे इसको सॉल्व आपने कैसे करना है कि इसको सिंप्लीफाई कर सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है 243 की पावर -2/3, 32 की पावर -1/5 और नीचे 196 की पावर -1। ठीक है, तो आपने इसको बिल्कुल आराम से सॉल्व करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.4 के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये क्वेश्चन की बात की तो ये तकरीबन लास्ट टाइम भी पेपर में आया था और ये तकरीबन 4 से 5 दफा बोर्ड के पेपर में आ चुका है। ठीक है, मैं सिर्फ फेडरल बोर्ड की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर ये 4 से 5 दफा आ गया, यानी हर बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन मस्ट आता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, इसके रिलेटेड एक बेसिकली जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, वो भी आपने कर लेना है। ठीक है, तो आप मतलब कि एक्सरसाइज 2.4 का कोई क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ सेकंड चैप्टर। ठीक है, यानी इसमें से एक क्वेश्चन मस्ट आएगा। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं। तो बेसिकली अगर एक्सरसाइज 2.5 की बात की तो एक्सरसाइज 2.5 में से जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, जिसको आपने जो है वो बेसिकली क्या करना है कि लेट को मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है, आपने जैसे लिखा हुआ है ना x+1, तो यहाँ पे इस साइड पे रियल पार्ट क्या है x और 1, रियल इस साइड ये आ गया और इस साइड रियल क्या 4, फिर इस साइड इमेजिनरी क्या y और इस साइड इमेजिनरी क्या -3, तो y का आंसर आ गया -3 और x का आ जाएगा 3। ठीक है, ये बड़ा इजी क्वेश्चन था, ये भी पेपर में आ सकता है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको फर्दर मूव करते हैं। तो बेसिकली अगर बात की जाए एक्सरसाइज 2.6 की, ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला। फिर फर्दर मूव करें, उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है, बेसिकली इनमें से क्वेश्चन लाजमी आता है। ठीक है, जिसके अंदर हम रैशनलाइजेशन करते हैं, जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमने अलग करना होता है। ठीक है, अब रैशनलाइजेशन हम कब करते हैं ये आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो बेसिकली z इज इक्वल टू a+ b होता है, यानी एक रियल वैल्यू और दूसरी अगर इमेजिनरी वैल्यू तो उसको बोलते हैं ये कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो जब भी किसी क्वेश्चन के डिवाइड में
या इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा या कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, रियल नहीं है आना चाहिए, ठीक है। जैसे इसके डिवाइड में क्या है, कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, इसके डिवाइड में कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, इसके डिवाइड में कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, इसके डिवाइड में कम्प्लेक्स नंबर आता जा रहा है, जिसकी डिवाइड में कम्प्लेक्स नंबर आएगा उसकी हम रैशनलाइजेशन कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर फर्दर बात की तो इसके जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जिनकी रिस्पेक्ट से आपने पहले क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना, फिर रियल को रियल के इक्वल, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रिपोर्ट कर लेना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात की तो इसमें हो जाएगा 6 प्लस 2y होता माइनस 3x होता माइनस 3y होता का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस होता, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 प्लस 2y होता माइनस 3 होता प्लस 3y इक्वल टू 4 प्लस होता। तो रियल पार्ट क्या है इसमें से, 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 4 और इमेजिनरी पार्ट 2y माइनस 3x इक्वल टू 1। इस तरह आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। बड़े इजी क्वेश्चन है। फिर फर्दर मूव करते हैं। अब रिव्यू एक्सरसाइज की बात की तो बेसिकली रिव्यू एक्सरसाइज में जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, मतलब कि रिव्यू एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चन है, सारे के सारे आपने कर लेने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन इसकी बात करूं तो ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा तेज सॉल्व करूंगा क्योंकि जो है वो अगर मैंने लेंथी मतलब के डिटेल में सॉल्व किया तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बेसिकली क्या सॉल्व हो जाएगा कि जैसे AL डिवाइडेड बाई AM की पावर 1/3 है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, AL AM AN की पावर 1/3 और लास्ट में भी क्या है, AN AL की पावर 1/3, ये आ गया, ठीक है। अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आ गया। अब बेसिकली देखा जाए तो इन दोनों की बेसिस सेम है, ठीक है। बेस सेम है तो बेसिकली पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो A इस M को ऊपर लेंगे तो L माइनस M 1/3 M माइनस N 1/3 और N माइनस L 1/3। अगर देखा जाए तो सबकी पावर 1/3 है तो सब 1/3 में कॉमन ले लेता हूँ, 1/3 कॉमन आ गया। बेसिस M तो पावर ऐड हो जाएंगी, L माइनस M प्लस M माइनस N प्लस N माइनस L, ये हो जाएगा। LL कट गए, MM कट गए, NN कट गए तो एक की पावर 0 बच गया और फिर 1/3, ठीक है। तो अगर 0 किसी चीज़ में मल्टीप्लाई करो तो पावर क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो वो किसी चीज़ की पावर 0 किसकी इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़।